तो आज हमें जानना है कि सबसेट क्या होता है। आज 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज का थ्योरी कॉन्सेप्ट समझना है। तो टॉपिक है सबसेट। सबसेट तो दो सेट रहेगा और फर्स्ट का सारा एलिमेंट सेकेंड में उपस्थित होगा, तब फर्स्ट को सेकेंड का सबसेट कहते हैं। फिर से सुनेंगे, दो गो सबसेट रहेगा। क्या वो रहेगा? दो गो रहेगा। अगर पहला सेट का ऑल एलिमेंट सेकेंड में प्रेजेंट होगा तब हम ए को यानी कि फर्स्ट को सेकेंड का सबसेट कहते हैं। लिखा हुआ भी है, माना कि ए और बी कोई समुच्चय है। यदि समुच्चय ए के सभी सदस्य समुच्चय बी में उपस्थित हो तब ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे सी या सी अंडरलाइन से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ए कोई सेट है, 2 3 5 7। बी कोई सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताइए ए का सारा एलिमेंट इस बी में है या नहीं है? सारा 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो हम लिखेंगे ए सबसेट बी, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में है। बट बी सबसेट ए सही बात है या गलत बात है? तो देखेंगे 8 इसमें नहीं है, ए में नहीं है, 6 भी ए में नहीं है, 4 भी ए में नहीं है, 2 भी ए में नहीं है। तो ये गलत बात है, जिसको हम सबसेट लिखे काट देंगे, जिसको हम बोलते हैं नॉट सबसेट। नॉट सबसेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। दूसरा है ए बी सी डी यानी कि जेड तक। तो बोलिए ए का सारा एलिमेंट बी में है या नहीं है? सारा आती है। एबीसीडी में ये जो 5 वॉवेल है सारा आती है, इसलिए ए सबसेट बी लिखाएगा। तो इस सिंबल को बोलते हैं सबसेट और नीचे सब सी लिखे हम काट देंगे, जिसको बोलते हैं नॉट सबसेट। देखेंगे क्वेश्चन है 1, 2, 3। एक सेट दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका सबसेट कितना क्या होगा और कितना होगा। सबसेट कौन कौन होगा और कितना होगा? तो आप 1.2 में पढ़े होंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं 5 से, और जो 5 होता है एवरी सेट का सबसेट होता है, यानी कि 5 एक सबसेट है। कोई भी सेट का वह एक सबसेट कहलाता है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल सबसेट। सबसेट इसका फॉर्मूला है 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 का 2 नंबर कितने हैं? सेट ए में आपका नंबर ऑफ ए 3 एलिमेंट है और 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरह से हम टोटल सबसेट निकाल सकते हैं। अगर ऑल सबसेट लिखना हो, ऑल सबसेट लिखना हो तो 1 by 1 लिखेंगे। मैंने बताया कि 5 को जो होता है एवरी सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले हम इसको 5 कहते हैं। उसके बाद हम सिंगल इसको हम लिख सकते हैं। तो 1 2 3। फिर हम पेयर 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को
लेकर, तब लिखेंगे 1 2 1 3 और 2 3 और 3 1। तो दो दो का पेड़ हो गया। अब 3 क्या ले देंगे, तो 1 2 3। तो काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल निकालना होगा तो 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट और निकालना होगा तो 1 by 1 हम लिख सकते हैं। तो अब हमें जानना है कि इंटरवल क्या होता है। तो आप मूवी देखे होंगे, कोई फिल्म वह आधा के बाद रुक जाती है और फिर कुछ देर के बाद फिर से फिल्म जहाँ पर रुकी हुई होती है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो जहाँ पे रुकी और जहाँ से स्टार्ट हुई उस दोनों के जो पीरियड का जो टाइमिंग होता है, ड्यूरेशन होता है, वो हमारा इंटरवल कहलाता है। तो सेट में 4 तरह के इंटरवल होते हैं। पहला है क्लोज इंटरवल, दूसरा है ओपन इंटरवल, तीसरा है क्लोज ओपन इंटरवल और चौथा है ओपन क्लोज इंटरवल। हिंदी में बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल। तो बंद अंतराल को यानी कि क्लोज इंटरवल को कैपिटल ब्रैकेट से लिखा जाता है, खुला को स्मॉल ब्रैकेट से लिखा जाता है, या इसको पलट देंगे बड़ी ब्रैकेट को इस सिंबल से। पहले बंद है तो बंद के लिए बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा और ओपन के लिए छोटी ब्रैकेट हो जाएगा। फिर खुला है तो खुला के लिए छोटी ब्रैकेट और फिर बंद के लिए बड़ी ब्रैकेट। मान लेते हैं ये 2 पॉइंट है ए और बी, क्योंकि इंटरवल है तो 2 पॉइंट होगा, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु। और इस दोनों के बीच के हम मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु को ए और अंतिम बिंदु को बी। हम याद रखेंगे क्लोज मीन्स होता है लेना, ओपन मतलब होता है छोड़ना। तो क्लोज है इंटरवल, तो इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को दोनों को हम रंग देंगे, दोनों को हम, इसलिए क्लोज है। दूसरा है ओपन, तो ओपन मतलब खुला होता है तो छोड़ देंगे इसको। पहले है बंद, तो बंद को हम रंग देंगे और लास्ट में खुला, तो खुला को नहीं रंगेंगे। पहले है खुला तो खुला को नहीं रंगेंगे और बाद में बंद को हम रंग देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लेते हैं कि 2 है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु 5 है। 2 को हम इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं और 5 को हम फाइनल पॉइंट मान लेते हैं। तो इसका जो होगा इसको हम कैपिटल ब्रैकेट से भी लिखते हैं, इसको स्मॉल से पहले कैपिटल बड़ी ब्रैकेट और बाद में स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसमें है पहली स्मॉल फिर कैपिटल। इसका मतलब होता है 2 से 5 तक क्लोज इंटरवल में इसको हम पढ़ेंगे कि 2 से लेकर 5 तक को लिखे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 3 4 5। इसका मतलब होता है ओपन मतलब छोड़ना, यानी कि 2 और 5 को छोड़ना। तो 2 और 5 के बीच वाले संख्या को लिखना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। ये है आपको बंद है यानी कि 2 को लेना है और 5 को नहीं लेना है, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे और 5 के पहले तक। इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4। लास्ट में है आपका 2
और 5। तो पहले है आपका स्मॉल ब्रैकेट और बाद में है बड़ी ब्रैकेट। 2 को नहीं लेना, यानी कि 3 4 5। तो ये था आपका इंटरवल। तो अब मुझे जानना है कि सजाते कैसे हैं इंटरवल को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल। तो रिप्रेजेंटेशन को भी हम 2 तरह से सजाते हैं। एक का नाम है रोस्टर फॉर्म और दूसरा का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म हमेशा इंटरवल के रूप में लिखा हुआ होता है। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं A 2 से 7, या हम ये लेते हैं 3 to 7। ये आपका हम पहले मान लेते हैं पहला एग्जांपल क्लोज इंटरवल CI। तो CI को हम लिख देते हैं एग्जांपल में ले लेते हैं इंटरवल 3 से 7। ये हो गया क्लोज इंटरवल का। दूसरा ले लेते हैं ओपन OI, ओपन इंटरवल। इसको हम लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। तीसरा हम लेते हैं क्लोज ओपन इंटरवल C ले लेते हैं। क्लोज के लिए बड़ी ब्रैकेट और ओपन के लिए छोटी ब्रैकेट। और चौथा ले लेते हैं आपका, पहले है ओपन उसके बाद क्लोज इंटरवल। इसका एग्जांपल लेते हैं, पहले ओपन है तो ओपन स्मॉल होगा और बाद में आपका कैपिटल होगा। तो ये आपको जो मैंने इंटरवल के रूप में लिखा, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। और इसी को लॉन्ग्वेज में लिख देना को कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम ये लिखते हैं x belongs to R, where जो x का जो वैल्यू है 3 से बड़ा, 3 से लेकर 7 तक है। तो 3 से लेकर 7 तक को लिखेंगे 3 ग्रेटर देन और लेस देन 7। और 3 को यहाँ पर लेना है इसलिए इक्वल टू का साइन, और 7 को भी लेना है इसलिए इक्वल टू का साइन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वही लॉन्ग्वेज के रूप में x बिलोंग्स टू R, वेयर x का जो वैल्यू है 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसमें आपका ओपन ब्रैकेट है, यानी कि 3 को नहीं लेना है और 7 को भी नहीं लेना है, तो इक्वल टू का साइन नहीं होगा। इसमें देखते हैं C में x बिलोंग्स टू R, वेयर x का जो वैल्यू है 3 से लेकर 7 तक ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहाँ पर 3 में आपका क्लोज इंटरवल है, बड़ी ब्रैकेट है इसलिए इक्वल होगा। और लास्ट में आपका ओपन है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा। फिर आगे हम देखते हैं दी एग्जांपल x बिलोंग्स टू R, वेयर x का जो वैल्यू है वह 3 से लेकर 7 तक है। और पहले आपका ओपन है तो ओपन में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। और लास्ट में आपका क्लोज है तो क्लोज में
इक्वल टू का साइन आपको लगेगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरवल को। अब हमें समझना है कि चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म या इंटरवल के रूप में दिया चेंज करना है। तो देखेंगे एक आपका सेक डिविडेंड फॉर्म में है, तो देखेंगे कुछ नहीं है, बस करना क्या होता है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ यानी कि स्मॉल ब्रैकेट होगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसलिए कैपिटल ब्रैकेट है होगा। और ये जो नंबर है 2 नंबर उसको बारी बारी से -4 है और 6 इसको नोट कर लेंगे। हो गया, कुछ नहीं है। फिर इसको देखेंगे बी लिखा हुआ है, पहले इक्वल टू का है तो इक्वल टू यानी कि बड़ी ब्रैकेट, यहाँ भी इक्वल टू है यानी कि बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ 3 और 4 को नोट कर देना है। ये आपका चेंज हो गया इंटरवल में। दूसरा आपका इंटरवल में दिया हुआ है तो हमको समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। तो कुछ नहीं है, बस हम लिखेंगे x such that x belongs to R where x का जो वैल्यू है, इस दोनों नंबर को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। 23 है और 5 है, ग्रेटर देन स्मॉल देन। पहले में आपका इक्वल टू लगा हुआ है यानी कि बड़ी ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन लग जाएगा, और लास्ट में आपका ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट में इक्वल टू नहीं लगता है। दूसरा है क्वेश्चन आपका, तो लिखेंगे x such that x belongs to R यानी कि रियल नंबर वेयर, दोनों नंबर को नोट कर लेना है, x ग्रेटर देन लेस देन। पहला में स्मॉल ब्रैकेट है तो इक्वल टू नहीं लगेगा, और लास्ट में कैपिटल ब्रैकेट है इसलिए इक्वल टू लगेगा। तो ये आपका हो गया कन्वर्सन। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखना है पावर सेट, हिंदी में घात समुच्चय। लिखा हुआ है कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं TA से। एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए कोई सेट है, तो ये मुझे मान लेते हैं 1 2 3। इसके हम सारे सबसेट को निकालते हैं तो सबसेट आपका हो जाएगा, और सबसेट तो सबसे पहले हम हाई को ले लेते हैं। हाई के बाद आपका हो जाएगा सिंगल लीजिएगा तो 1 2 3, डबल लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 2 2 3 और 3 1। और एक बार तीनों को लेते हैं तो 1 2 3। इस प्रकार आपका सबसेट निकल गया। तो सबसेट निकल गया तो PA कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी कि इसमें आपका 3 एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर n, यानी कि PA इक्वल टू 2 के पावर 3। यही आपका घात समुच्चय कहलाएगा। और आप देख सकते हैं 8 एलिमेंट आपको है, 8 सबसेट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भी है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी सेट होगा सबको मिला के लिख देना होता है, या उससे ज्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय U या S से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं 1 2 3, B में मान लेते हैं 4 6, और C में मान लेते हैं 7 8 10।
यू निकालना है, यू मतलब सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्स होता है, सबको मिला के लिख देते हैं। तो यू इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 8 10। ये हो गया आंसर। या इसको दूसरे फॉर्म में आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कुछ भी इतना लिख सकते हैं। मतलब जो सेट दिया हुआ है वो तो अवेलेबल होगी, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट निकाल सकते हैं। तो आप 1.3 एक्सरसाइज जो है उसको बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाएंगे। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो कमेंट क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करेंगे कि इतना क्वेश्चन नहीं बना है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।